किन अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया, मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं किया, साइन किया हो पर रेक्टिफिकेशन ना किया हो, वो पूछता है। नहीं किया, याद रखना है। रोजगार नीति पर कन्वेंशन 1998 आते आते रोजगार नीति पर हमने कन्वेंशन कर लिया। बालात श्रम के अंत पर कन्वेंशन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, ये काफी हिट था, 2017 में हमने इस पर भी कर लिया। सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, नो। माइग्रेशन के आधार पर हमने नहीं किया है। युद्ध के समय सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित जिनेवा, आप सबको याद होगा जिनेवा कन्वेंशन के 1949 और 1950 में हमने रेक्टिफाई भी कर दिया। चाहे वो प्रिजनर ऑफ वार की बात हो, घायलों की बात हो, समुद्र में घायल सैनिकों की बात हो, और चौथा आपने सुना होगा प्रिजनर्स ऑफ वार, जो युद्ध के समय बंदी बनाए जाते हैं, उनके संरक्षण की बात हो, भारत ने सब पे साइन किया हुआ है और रेक्टिफाई भी। स्टेटलेसनेस को कम करने पर कन्वेंशन, यस, इसको साइन नहीं किया है। तो आंसर 3 और 5, क्योंकि नहीं किया है पूछा है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर 3 और 5 नहीं है। यूपीएससी को इसे वापस लेना पड़ेगा, ये चैलेंज किया जाएगा स्टूडेंट द्वारा, क्योंकि किसी ने अगर कुछ और मारा हो, 3 और 5 होना चाहिए, 4 पे तो किया ही है। स्मार्ट गेस या मार के ही आना होता कि टिक करना ही है, तो 3 4 5 डी करते, लेकिन यूपीएससी को देखना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट केस होगा। याद रखिए, यूपीपीसीएस के बारे में इसी तरह से कहा जाता था कि यूपीपीसीएस में 3 चरण का एग्जाम नहीं होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू, 5 चरण का होता है, प्री मेंस, इंटरव्यू, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसी स्थितियां यूपीएससी में ना पैदा हो, लेकिन यूपीएससी ने यह भी ऐलान किया है अगले कल या परसों में ही आंसर सीट यूपीएससी की आ जाएगी, और यूपीएससी की आंसर सीट आई, अगर कुछ भी एम्बिग्यूटी मिली तो चैलेंज जरूर होगा इस क्वेश्चन के आंसर पर। ऑब्वियसली क्वेश्चन एप्रोप्रिएट नहीं है, ऑप्शन एप्रोप्रिएट नहीं है, उनको सोचना पड़ेगा। इसका आंसर 3 और 5 होना चाहिए था।